candidates and welcome to Government Crackers. So as you know, there has been series of videos from where I'm trying to cover the most important aspects of the examination, whether it is current affairs, whether it is mathematics section, whether it is English section. So current affairs session are already going on. Syllabus also I have told you, आप लोग जाके उसको visit कर सकते हैं. And अगर आप हर part को देख लेते हैं तो that would be clear for your examination to clear it nicely. All right. So as I already mentioned and I keep emphasizing on the point that current affairs is not the only section, so don't run behind current affairs blindly. Current affairs में आपके static sections भी होते हैं, so read those static sections also. उनके भी syllabus मैंने already बता दिए हैं आपको. Apart from that, there are other subjects also. Subject wise current affairs भी आते हैं, तो उन पे भी आप फोकस करिए एंड यू कैन इजीली क्लियर द एग्जामिनेशन, बिकॉज फॉर क्लियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विथ प्रिपरेशन विथ स्टडीज यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी ऑल्सो. ऑलराइट, तो स्ट्रैटेजी भी मैंने बता दी कि किस तरह बहुत इजीली यू कैन क्लियर द कट ऑफ द एग्जामिनेशन. ठीक है, सो हियर यू विल बी गेटिंग क्लासेस. फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स, एंड फॉर एनी कोर्स रिलेटेड स्टफ you can visit to www.governmentcrackers.com. What you'll be getting in this course material is you'll be getting more than 500 plus video lectures which are having very precise and short concept crisp notes. Apart from that, you'll be getting PDFs also in compiled form. Very point wise notes are there. Current affairs series will be there for you. It is continuing now. Monthly magazines will be giving personal guidance. Apart from that, the most important thing to clear any examination is strategy, कि किस तरह से आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है. सो वो भी आपको इसमें बताया जाएगा. प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इंक्लूडेड हैं एंड देयर विल बी एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल. जो हम बेसिकली मिस करते हैं वो यही फैक्टर होता है. सो विल बी गेटिंग एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल. अपार्ट फ्रॉम दैट, रेगुलर अपडेट्स के लिए यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, सो दैट आपको रेगुलर नोटिफिकेशन एंड बाकी अपडेट्स भी मिलती रहे रिलेटेड टू ऑल द डिफेंस रिलेटेड स्टफ्स. ऑलराइट, सो लेट अस प्रोसीड. सो मैंने जैसे बोला कि हम डिफेंस वोकैबुलरी डिस्कस करने जा रहे हैं. सो देयर आर बेसिकली फ्यू वोकैब्स जो आपके डिफेंस रिलेटेड होते हैं विच आर वेरी फ्रीक्वेंटली एंड ऑफन यूज्ड. चाहे आप डिफेंस इंटरव्यूज दें, बेसिकली एसएसबीज, या फिर आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन का पेपर उठा ले, तो यू विल गेट दीज वोकैबुलरीज फॉर श्योर इन एनी फॉर्म. चाहे आपका रीडिंग पैसेज में आ जाते हैं या एंटोनिम्स सिनोनिम्स के फॉर्म में पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वर्ड जरूर यूज होते हैं. सो एक एक करके इन वर्ड्स के बारे में जानेंगे. सो अगर आप ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट इन वर्ड्स को फोकस करिए. बहुत सारे चांसेस है कि इनमें से वर्ड्स जो है एंटोनिम्स सिनोनिम्स में यूजुअली रिपीट होते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वर्ड इज योर एब्सर्ड. एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका, और इंग्लिश में इसकी मीनिंग क्या होती है? वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और इनअप्रोप्रिएट. ठीक है, तो बेतिको को हम बोलते हैं फालतू बात, जिसको इन शॉर्ट में कहूँ. इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके रिडिकुलस, लाफेबल, एंड एंटोनिम्स हो जाएंगे रीजनेबल, सेंसिबल. तो एंटोनिम्स मतलब आपको पता है ऑपोजिट, विलोम शब्द. ठीक है, तो सिनोनिम आपका सिमिलर मीनिंग एस, सिनोनिम एस सिमिलर मीनिंग, एंटोनिम्स आपका ऑपोजिट. नेक्स्ट वर्ड एस्रेबिक. वर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है एसिड, और इंग्लिश में मीनिंग होता है स्पेशली ऑफ अ कमेंट और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, यानी द वन हु इज प्रोनाउंसिंग. सिनोनिम इसका हो गया कॉस्ट्रिक एंड शार्प. एंटोनिम हो गया काम एंड काइंड. नेक्स्ट वर्ड इज एफ्लुएंस, मतलब होता है समृद्धि. ठीक है, इसका आपका सिनोनिम हो जाएगा वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. एंटोनिम हो जाएगा डिप्राइव्ड एंड डिसएडवांटेज. नेक्स्ट इज योर एलिविएट. ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्ड ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आया. यू कैन चेक आउट, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज हुआ है. सो एलिविएट इज कम. इसका जो आपका सिनोनिम हो जाएगा दैट विल बी ईज एंड डीडन, एंड एंटोनिम हो जाएगा हार्म और हर. नेक्स्ट एम्बिगुअस. Ambiguous means अस्पष्ट, यानी you are being into dilemma. So synonym will be equivocal, ambivalent. Antonym will be certain and determined. Next,
anxious यानी चिंतित, so you are worried, you are concerned for something, and antonym हो जाएगा इसका casual, incurious. Next is ascetic यानी तपस्वी, मीनिंग हिंदी में सिनोनिम उसका हो जाएगा austere and abstinent, और एंटोनिम इसका हो जाएगा hoggish and piggy. नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड यानी अनुमति, सो इसका सिनोनिम आपका हो जाएगा एक्सेप्ट, अप्रूव, एंड एंटोनिम हो जाएगा डिसएग्रीमेंट और स्टबर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मीन्स शुभ, सो सिनोनिम इसका हो जाएगा फेवरेबल एंड प्रॉमिसिंग, एंटोनिम उसका हो जाएगा इनऑस्पिशियस और होपलेस. नेक्स्ट वर्ड इज एवर्जन, एवर्जन मीन्स घृणा, सो सिनोनिम इज डिसइंक्लिनेशन, abhorrence, and antonym will be liking or approve. Next word is callous, callous means kathor, synonym will be unfeeling, uncaring, and antonym will be sensitive and stay. Next word is candid. These all words are very repeatedly occurring into the examination, so they have definitely chances into come to the examination. आप previous year का पेपर उठा के देखिए तो ये सारे words आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे. Next is candid. Candid का मतलब होता है खरा. So synonym would be frank or outspoken, and antonym would be secretive and गार्डेड. तो ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे रहेगी, आप इसको जाके रिवाइज कर सकते हैं. बार बार अगर आप देखेंगे तो इसको आपको याद हो जाएगा डेफिनेटली. तो आप एटलीस्ट ये 100+ है. पार्ट 1 अभी मैं बता दे रही हूँ, पार्ट 2 इसका नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में आएगा. नेक्स्ट वर्ड इज कोर्स, मीनिंग मोटा, सो सिनोनिम वुड बी रफ एंड ब्रिस्ली, एंटोनिम वुड बी रिफाइंड एंड स्मूथनेस. नेक्स्ट वर्ड कोलोसल, मीनिंग प्रचंड, and the synonym is huge and massive, antonym is little and small. Next word is complacent यानी आत्मसंतुष्ट, so the synonym would be smug and self-satisfied, antonym is discontented or disapproval. Next word is concerned, चिंतित, that is worried or anxious, and antonym will be inattentive and अनकंसर्न. अभी मैंने प्रीवियसली एक और वर्ड डिस्कस किया था जिसका मीनिंग था चिंतित. कौन सा वर्ड है? डू यू रिमेंबर इट? कमेंट करके बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडेम यानी निंदा करना, सो सिनोनिम विल बी कैस्टिगेट एंड सेंश्योर, एंटोनिम विल बी अप्रूव एंड क्रिटिसाइज. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फिडेंट यानी विश्वास, सिनोनिम वुड बी अश्योर्ड, पॉजिटिव, एंटोनिम विल बी डिफिडेंस एंड अनचार्ड. नेक्स्ट वर्ड इज कॉपियस यानी प्रचुर, सो सिनोनिम विल बी अबंडेंट, एम्पल, एंटोनिम विल बी स्केयर, कलरलेस. नेक्स्ट वर्ड इज कोरोबोरेटेड और मंडित, and synonym will be confirm, verify, antonym will be negative, invalidate. Next word, counterfeit, meaning nakli, synonym is fake or forked, antonym is deducive, illogical. Next word is defiance यानी अवज्ञा, synonym is opposition, confrontation, antonym is subordination and compliance. Next word is deft यानी चतुर, so synonym is adept and adroit, and antonym is artless and tactless. Next word is delight, meaning prasanna, synonym is charm and enchant, antonym is dissimilitude, unequal. Next word detrimental यानी हानिकारक, so synonym क्या हो जाएगा इसका? prejudice, damaging, antonym है harmless, constructive. नेक्स्ट वर्ड diligent यानी मेहनती, सो preserving and patient, and antonym is impatient and unoccupied. नेक्स्ट वर्ड disdainful यानी हेय, सो synonym उसका हो जाएगा insulting and scornful, and antonym हो जाएगा low born and unsarcastic. नेक्स्ट वर्ड doleful यानी मातमी, so synonym would be sad and mournful, and antonym will be glad and joyful. Next word dubious, meaning संदिग्ध, synonym is unsure, doubtful, antonym is इसका opposite, sure and certain. Next word effrontery यानी गुस्ताखी, so synonym is preassumption, audacity, and antonym will be टिमिडिटी. ना ऑडासिटी भी कभी कभी आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है, सो ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आपको देखते हुए चल रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड इज एनग्रोस्ड यानी तलीन,
The synonym is wrapped and absorbed, and antonym is inattentive, bare. Next word is annoy यानी विरक्ति. Synonyms are fatigue and tedium. Antonyms is satisfaction and refresh. ये जो सारे वर्ड्स हैं आपके सिनोनिम एंटोनिम्स, ठीक है, वर्ड के साथ साथ जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में भी जो कुछ वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ हैव अ लुक एंड ट्राई टू मेमोराइज देम, क्योंकि वो कैब यूजुअली हम मेमोराइज करते हैं, तो अगर पॉसिबल है मेमोराइज कर लीजिए, इट विल बी वेल एंड गुड. नेक्स्ट इज एफेमेरल यानी अल्पकालिक. That means passing and transient, and antonym is permanent, careful. Next question, equanimity, sambhav. Synonym is repose and quiet. Antonym is stand and sit. Next question, exemplary, udharanatmak. Synonyms is warning and cautionary. And antonym is persuasive, favorable. Next question, fanatical yani kattar. Synonyms are passionate and rabid. Antonyms are passionless, unloving. Next, forbid यानी ना करें. Synonyms will be illegalize, debar. Antonyms are allow and permit. Next word is frail यानी दुर्लभ. Synonyms is feeble and sapless. Antonyms is rugged and strong. Next is frugal, midway. Synonyms are economical and scotch. Antonyms are wasteful and inefficient. Next question, generous meaning udar. Synonym is unselfish, boundless. Antonyms are stingy, selfless. Next question, hazardous. Synonym is risky, wild. Safe, secure यानी खतरनाक. Next is hostile यानी शत्रुतापूर्ण, so unpeaceful, dirty, defensive, non-violent. Next is hostility यानी शत्रुता. Unfriendliness, evil. Next antonym is courtesy and soothe. Next word is ignominy यानी बदनामी. So synonyms are humiliation and disgrace. Antonyms are repute and fame. Next, ill at ease यानी बेचैन. So synonym is uneasy, awkward. Antonyms is quiet and relaxed. Next is incredible यानी अविश्वसनीय. Synonyms are marvelous and creditability. Antonym is credible, convincing. Next is indigenous, swadeshi. Synonym is autochthonal and native. Antonym will be foreign and epidemic. Next is inert, akriya means non-moving, unmoving, moving, inactiveness. Antonym. And the last two words here is innocuous यानी अहानिकारक. Synonyms is innocent and harmless. Antonym is guilty and unrighteous. And then the last word here for this particular session is instructible, that is good. Synonyms are deep and cryptic. Antonyms are intelligible and soluble. So these were the most 50 important words for this particular section. In the next session I'll be discussing more 50 words. तो जितने भी मैंने यहाँ पे बताए हैं ये सारे डिफेंस वोकैब से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं. बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वोकैबलरी अक्सर रिपीट होती है. सो वी एक्चुअली नीड टू फोकस नॉट ऑन द कंप्लीट वोकैबलरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं 1000 प्लस 1500 प्लस, तो कोई देर इज़ नो लिमिट फॉर वोकैब. तो बेटर है कि वी ट्राई टू फोकस ऑन द वोकैबलरी विच इज़ बीन यूज्ड बाय डिफेंस पर्सनल्स मोस्ट, चाहे आप उनकी स्पीचेस में ले लें या प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हों. और डिफेंस के रिस्पेक्टिव से कुछ वर्ड्स बहुत ऑफनली यूज़ होते हैं एंड दे आर वेरी कॉमन. तो हम उन्हीं वर्ड्स को हमने डिस्कस करे हैं. इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी डिस्कसिंग मोर 50 वर्ड्स एंड देयरफॉर विल बी ऑल्सो कमिंग बैक टू द करंट अफेयर्स सेशन एंड बाकी के सिलेबस भी चल रहे हैं आपके. सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू गवर्नमेंट क्रैकर्स और विजिट करिए वेबसाइट को, आपको सारा मटीरियल वन गो में वहाँ पे मिल जाएगा. So best of luck and I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.